गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज तक हमने 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं 1 to 9 और उसमें भी पुनरावर्तन 1 भी हमने कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं पुनरावर्तन 2। तो उसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही देखना है। 4th देखना नहीं है, क्योंकि 4th मौखिक आंसर देना है। मौखिक माने ओरल ही आपको देना है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही हमें करना है। तो सबसे पहले है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौट सकता, इसीलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे बड़ा उपयोग है। तो उसके 3 क्वेश्चन हैं। पहला है समय धन से अधिक मूल्यवान क्यों है? समय का सदुपयोग से क्या लाभ होता है? तीसरा क्वेश्चन, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं आपको वर्गीकृत कर देती हूँ, लेकिन वाक्य में प्रयोग आपको ही करना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो शब्द दिए गए हुए पर्वत, उसको, मीठा, नदी, तुम्हें, सूरत, बाल, नर्मदा, सुंदर, बड़ा, मेहनती, हम, भारवत। तो सबसे पहले पर्वत संज्ञा है, बाद में नदी, सूरत, फिर है बाल,
नर्मदा, और भारत। फिर है सर्वनाम, उसको, उसको, तुम्हें, और है हम। फिर है विशेषण, तो विशेषण में है मीठा, सुंदर, मीठा, सुंदर, बड़ा, मेहनती। तो इसके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पर्वत, मेरे गांव में, मेरे शहर में मालनाथ नामक पर्वत की तलहटी में है, शत्रुंजय पर्वत की तलहटी में है। नदी, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। सूरत एक अच्छा शहर है। बूढ़े लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नर्मदा गुजरात से बहती है, गुजरात में बहती है। भारत मेरा देश है। आपने उसको क्या कहा? मैंने तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा है। हम कुछ करके दिखाएंगे। मिठाई मीठी होती है। वह लड़की सुंदर है। हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। राहुल मेहनती लड़का है। और अब दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ऊपर, अभी, यहाँ वहाँ, अधिक, की ओर, धीरे धीरे। तो पहली खाली जगह है, मोनिका खाली जगह खाना बना रही है। तो इसमें क्या आएगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे। दूसरा है हवाई जहाज ब्लैंक उड़ रहा है। तो उसका जवाब आएगा ऊपर। तीसरा है दिन भर खाली जगह देखा, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। फोर्थ है शिक्षक ने विद्यार्थी खाली जगह देखकर कहा, की ओर। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा, काम अधिक करो, बातें कम। बिल्ली खाली जगह बाहर निकल गई। बिल्ली खाली जगह बाहर निकल गई। अभी, बिल्ली अभी बाहर निकल गई। ये था हमारा पुनरावर्तन 2। फटाफट लिख लीजिए।
साथ में आज एक छोटा वाला सा निबंध लेखन भी हम करेंगे। यदि मेरे पंख होते। यदि मेरे पंख होते। पंख होते तो मैं उड़ जाती रे नदियों की पार। तो यहाँ पे यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसके बारे में हमें लिखना है। अगर आप बॉय हो तो मैं जहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग करती हूँ आप वहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग करना। आकाश में पक्षी आकाश में अपनी इच्छा के अनुसार पक्षी आकाश में अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाने भरते रहते हैं। उड़ाने भरते रहते हैं। उन्हें देखकर मैं सोचती हूँ। उन्हें देखकर मैं सोचती हूँ यदि मेरे पंख होते यदि मेरे पंख होते। तो अब हमें देखना है कि अगर मेरे पंख होते तो हम क्या क्या कर सकते थे। आप सोचो कि आपके पास पंख होते तो आप क्या क्या करते। चलो अपने आप सोचो कि आपके पास पंख होते तो आप क्या करते। एक पैराग्राफ आपको ये भी लिखना है कि यदि आपके पास, मैं लिखवा लूँ बाद में, यदि आपके पास पंख होते तो आप क्या करते। यदि मेरे पंख होते यदि मेरे पंख
होते तो मैं यदि मेरे पंख होते तो मैं एक अनोखी लड़की, यहाँ पे बॉयज होंगे तो वो क्या करेंगे, अनोखा लड़का होती। यदि मेरे पंख होते तो मैं एक अनोखी लड़की होती, और अगर बॉयज हो तो यदि मेरे पंख होते तो मैं एक अनोखा लड़का होता। लोग मुझे पंख वाली लड़की, लोग मुझे पंख वाला लड़का कहते। और मुझे बड़े अचरज से देखते। बड़े अचरज से मुझे देखते। अखबारों में मेरी फोटो छिपती। अखबारों में मेरी फोटो छिपती। अगर ये बॉयज को लिखना है तो यदि मेरे पंख होते तो मैं एक अनोखा लड़का होता, लोग मुझे पंख वाला लड़का कहते और मुझे बड़े अचरज से देखते। अखबारों में मेरा फोटो छिपता। पैराग्राफ। मेरे पंख होते तो मैं इधर उधर आराम से फिर सकती। मेरे पंख होते तो मैं इधर उधर आराम से फिर सकती। जहाँ जाने की इच्छा होती, जहाँ जाने की इच्छा, जहाँ जाने की इच्छा होती
जहाँ जाने की इच्छा होती, उड़कर वहाँ, उड़कर वहाँ तुरंत तुरंत पहुंच जाती, पहुंच जाती। दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए मुझे किसी वाहन की मुझे किसी वाहन की ज़रूरत न पड़ती, ज़रूरत न पड़ती। रेल या बस, रेल या बस का टिकट लाने के लिए, लाने के लिए कतार में, कतार में खड़ा न होना पड़ता, कतार में खड़ा ना होना पड़ता। मुझे न बस हड़ताल या ट्रेन हड़ताल मुझे न बस हड़ताल या ट्रेन हड़ताल की चिंता होती। मेरे पंख होते तो मैं इधर उधर आराम से फिर सकती, जहाँ जाने की इच्छा होती उड़कर वहाँ तुरंत पहुँच जाती। दूर जाने के लिए मुझे किसी वाहन की ज़रूरत न पड़ती, रेल या बस का टिकट लाने के लिए कतार में खड़ा न होना पड़ता। मुझे न बस हड़ताल या ट्रेन हड़ताल की चिंता होती। यदि बॉयस होते तो मेरे पंख होते तो मैं इधर उधर आराम से फिर सकता, जहाँ जाने की इच्छा होती उड़कर वहाँ तुरंत पहुँच जाता। दूर जाने के लिए मुझे किसी बात की ज़रूरत न पड़ती, रेल या बस का टिकट लाने के लिए कतार में खड़ा न होना पड़ता। मुझे न बस
हड़ताल या ट्रेन हड़ताल की चिंता होती। फटाफट लिख लीजिए। यदि मेरे पंख होते तो मैं घायलों की मदद के लिए तुरंत पहुंच जाती। बच्चों और बूढ़ों की मदद करने में देर न करती। बच्चों और बूढ़ों की मदद करने में देर न करती। हाँ, आकाश में उड़ने वाले विमानों से जरूर मुझे खतरा रहता। भगवान जो करता है ये मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, तो आपको भी पैराग्राफ पढ़ने हैं। जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। पंखों से तो अपने दो पैर ही
भले। दूसरा ऐसा ही छोटा सा निबंध लेखन। मेले में 1 घंटा। मेले में 1 घंटा। मेरे गांव के पास। मेरे गांव के पास एक नदी है। एक नदी है। नदी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है। हर साल सावन महीने में सावन महीने में महीने के प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। इस साल में अपने मित्र कमल के साथ मेले में जाऊंगा। मेले में पैराग्राफ। मेले में आसपास के
आसपास के गांवों से आसपास के गांवों से बहुत से लोग आए हुए हैं। मेले में आसपास के गांवों से बहुत से लोग आए हुए हैं। उनमें सभी तरह के लोग हैं। उनमें सभी तरह के लोग थे। वे तरह तरह के कपड़े पहने हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाई खरीद रहे थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाई खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर
महिलाओं की भारी भीड़ थी। महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे खिलौनों खिलौने के लिए जिद कर रहे थे। स्टूडियो में लोग फोटो खिंचवा रहे थे। एक जगह जादूगर अपने खेल दिखा रहा था। बच्चे झूले में झूल रहे थे। बच्चे झूले में झूल रहे थे। चाट भेलपूरी और पानी पूरी की दुकानों पर भीड़ थी। मेले में जाए तो नाश्ता किए बिना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पे भी भीड़ थी।
हमें मेले में हमें मेले में घूमने हमें मेले में घूमने में बहुत मज़ा आया। हमें मेले में घूमने हमें मेले में घूमने में बहुत मज़ा आया। हमने मेले में पानी पूरी खाई। हमने मेले में पानी पूरी खाई। झूला झूलने झूला झूलने और निशाना लगाकर गुब्बारे फोड़ने का आनंद गुब्बारे फोड़ने का आनंद भी हमने लिया। सचमुच मेला मन बहलाने का अच्छा साधन है। फटाफट लिख लो। तो ये थे हमारे दो निबंध और पुनरावर्तन 2। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आज होमवर्क में ये दो निबंध और पुनरावर्तन आपको पुनरावर्तन 2 सुंदर अक्षर में लिखो। जो वाक्य में प्रयोग हमारा बाकी था वो आपको लिखना है। पुनरावर्तन 2
और जो 2 निबंध हमने मैंने लिखवाए, मेले में 1 घंटा और यदि मेरे पंख होते तो, ये दोनों आपको फेयर बुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। तो हमारा हिंदी का भी सेमेस्टर 1 का पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।